आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक, आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक, नैनों में प्रेम के मुख पे है खुशियों की झलक, हाथ में गुड़ों के गुलदस्तों से है स्वागत, अपनों का जहां ये स्वयं खुदा का है दर। यहाँ की धरती हुई धन्य गा रहा है गगन, आई है मौसम बहार खिले है गुलशन, नाज हमको किया जे आपका पड़े हैं कदम, आज महफिल है, आज महफिल है फरिश्तों से सजा है ये घर, आज महफिल है फरिश्तों से सजा है ये घर, आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। चले जो राह तो हर कदमों के निशान बने, करे कुछ नेक काम ऐसे की पहचान बने, मंजिल पास है दिखाई दे रहा मंजर, आप आदर्श हैं, आप आदर्श है हम सब के लिए प्रभु रतन, आप आदर्श है हम सब के लिए प्रभु रतन,
आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। श्रद्धा से व भावना से आप जो श्रद्धा से व भावना से आप जो आए, स्नेह सत्कार से हम माला पहनाए। भातृ भाव का है भाल पर तिलक का निशान। आज आनंदित है, आज आनंदित है अभिनंदन में कण कण। आज आनंदित है अभिनंदन में कण कण। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। नैनों में प्रेम की मुख पे है खुशी की ये झलक। हाथ में गुणों के गुलदस्तों से है स्वागत। अपनों का जहां ये स्वयं खुदा का है दर। बोले ओम शांति। अच्छी ऊंची उमंग भरी आवाज से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्यारे शिव पिता, जो कि हम सभी के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं, उनकी प्रिय संतानें मंच पर उपस्थित महान विभूतियां व सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी भरा, उमंग भरा, उल्लास भरा दिवस है। कई दिनों से आप सभी करनालवासी हमारी प्यारी प्यारी शिवानी बहन का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही दिल में उमंग लिए हुए कि हमारी शिवानी बहन जी आएंगी और हम सब पर ज्ञान की वर्षा करेंगी। तो आखिर वह दिन आया आज। हम सभी उनके समक्ष पहुंच गए हैं। उनकी मीठी दृष्टि, वरदानी दृष्टि हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी का भी शिवानी दीदी के साथ साथ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सबकी तरफ से आदरणीय शिवानी दीदी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। सभी जोरदार तालियां बजाकर के आदरणीय शिवानी दीदी जी का वेलकम करके स्वागत करेंगे। भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति में बैठ करके करते हैं। तो अभी हम सब 3 मिनट के लिए प्यारे शिव पिता की याद में बैठेंगे। सभी बिल्कुल स्वीट साइलेंस में, थोड़ा सा भी आवाज न हो, पिन ड्रॉप साइलेंस। सबके मन में प्यारे प्रभु की याद समा जाए, भर जाए। ऐसी प्यारी प्यारी मधुर यादों में हम हो जाएं भगवान की। तो 3 मिनट के लिए साइलेंस। सामने फ्रेम बना देगा, सामने पूरा फ्रेम बना देगा, वाइड करते हैं पर्चर कम करते हैं। आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा,
मेरा परम पिता परमात्मा सदाशिव मेरा ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सम्मानित मंच का सम्मान पुष्प गुच्छ व बुके व बैजिस के द्वारा करें। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें मंच पर उपस्थित सभी भाई बहनों का, सभी महानुभावों का पुष्पों के द्वारा व बैजिस के द्वारा वेलकम करेंगे। पुष्प प्यार के प्रतिनिधि हैं, सकारात्मकता के सूचक हैं। तो आदरणीय शिवानी दीदी का सर्वप्रथम आप सभी करनालवासी भाई बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी ताली बजाते रहें। आदरणीय भ्राता हरेंद्र कल्याण जी, हैफेड चेयरमैन हरियाणा व एडवोकेट नोएडा, आदरणीय भ्राता आदित्य बंसल जी का भी स्वागत हो रहा है। IPS IG आदरणीय सिस्टर सुमन मंजरी जी, आपका भी बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। आदरणीय भ्राता मेहरचंद भाई जी, भ्राता KD मल्होत्रा जी, सभा में उपस्थित आप सभी करनाल के हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें, हमारी ब्रह्मा कुमारी निर्मल बहन, ब्रह्मा कुमारी गोलवी बहन व सभी करनाल के गणमान्य व्यक्ति, हमारे भाइयों का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, माला बनाई है मोती चुनकर, माला बनाई है मोती चुनकर, गुलदस्ता बनाया है फूल चुनकर। आप सबको भगवान ने यहाँ बुलाया है, लाखों करोड़ों में से चुनकर, लाखों करोड़ों में से चुनकर। आप सभी का भी बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता आदित्य बंसल जी, जो कि भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट हैं, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल करने में इनका पूर्ण सहयोग है। तो आपसे अनुरोध है कि आप आए, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का और आदरणीय शिवानी दीदी का सबका
बहुत बहुत दिल से आप स्वागत करेंगे। आज इस कर्म और भाग्य के अत्यधिक सरल लेकिन पूर्ण विषय पर आधारित इस आयोजित सेमिनार में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बचपन में एक बात सीखी थी कि सपने देखने चाहिए। आसमान में आता है सपने का मतलब सोच, और अगर सोच में पवित्रता हो तो पात्रता आई जाती है। और यही हमारी भारत परिषद की सोच थी। किसी तरीके से बहन शिवानी का कार्यक्रम हमारे शहर में हो और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबकी तरफ से और भाजपा माधेशाला की तरफ से बहन शिवानी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बात तो स्पष्ट है कि जब एक स्वच्छ राजनीति अध्यात्म से जुड़ती है तो विकास के नए आयाम बनते हैं। और जब मैं हैपर के चेयरमैन और गरुड़ा के एमएलए श्री हरमेट राम जी को देखता हूं तो मेरे को एक बात बड़ी सच लगती है। स्वच्छ राजनीति और अध्यात्म के वास्तविक में जीवन चाहते एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने है। मैं आपका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े गौरव की बात है कि हमारे सुमन मंत्री जी भी आईपीएस होते हुए भी अध्यात्म से बहुत अधिक जुड़े हुए, बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं। मैं इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कार्यक्रम अगर कुछ हो पाया है तो इसमें दो शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान है, बहन प्रेम जी और भाई मेघचंद जी का। इनके सहयोग के बगैर इस कार्यक्रम की कल्पना करना भी असंभव था। मैं तहे दिल से दिल की गहराइयों से बहन प्रेम जी का और मेघचंद जी का और बाकी जितने भी ईश्वर विश्वविद्यालय जुड़े हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिनकी वजह से आज आप सब जिस सोच को लेकर आप आए हैं उस सोच के अंदर कुछ ना कुछ परिपक्वता आएगी और यह स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत का निर्माण करने में हमें डेफिनेटली मदद करेगी। जय भारत, जय भारत विकास कर। अब मैं कुमारी परी से अनुरोध करती हूँ कि स्वागत की इस कड़ी में हमारी आदरणीय शिवानी दीदी व मंच पर सभी उपस्थित आज के सम्माननीय अतिथियों का वेलकम डांस से वेलकम करें।
मैं अनुरोध करती हूँ मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन, सम्माननीय अतिथि सभी विराजमान हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी 2-2 या 3 मिनट ही अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी ग्रीटिंग्स आज के कार्यक्रम के प्रति देंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय सीएम साहब अभी शीघ्र ही कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, जो कि करनाल के मेयर हैं और बखूबी पूरे करनाल की सेवाओं में तत्पर हैं, बहुत ही अग्रणीय होकर के पूरे करनाल की देखरेख, संभाल और उसको विकसित करने में आपका पूरा जैसे कि सहयोग कहें या आपका पूरा दिल जान से आप लगे हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप आइए और अपनी गुड विशेष आज के इस कार्यक्रम के प्रति आप रखेंगे। आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी। आज के पावन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से हमारी बहुत ही समाज को जागरूक करने वाली राजमणी बहन आदरणीय शिवानी जी, और हमारे करनाल में एक प्रेमपूर्वक माहौल के साथ सबका मार्गदर्शन करती हुई हमारी बहन आदरणीय प्रेम बहन जी, और इसके साथ ही उपस्थित मंच पर विराजमान घरोंदा से बड़े जुझारू और लोकप्रिय विधायक हैपर के चेयरमैन भाई हरविंदर कल्याणी जी, उपस्थित सभी भाई बंधु और मातृशक्ति सबको नमन करती हूँ। आज का कार्यक्रम समाज को जागरूक करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा रखा गया, जिसमें कि समाज को एक ऐसी दौड़ के उसको जो समाज में आगे बिना किसी लगाम के दौड़ रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें दिशा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष तौर पे हमारे बीच में हमने पहले भी कई बार शिवानी बहन जी को समाज में इस तरह की जो आजकल की समस्याएं हैं उनसे दूर करने के लिए, जो आदमी के अंदर की समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए एक समाज में प्रेरणा देते हैं, ऐसे कार्यक्रम की आज आयोजन किया गया। हमारा परम सौभाग्य है कि करनाल में सभी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। विशेष तौर पे हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, और किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए तो हमें ये पहल ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से देखने को मिलती है, जिसका संचालन हमारी आदरणीय बहन पूरे विश्व में बड़े अच्छे ढंग से कर रही हैं और समाज को प्रेरणा देकर उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। मैं आज हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहन जी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करती हूँ कि आपने करनाल में इस कार्यक्रम को रखा, और हम सबको ये आपका मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे प्रेरित होकर समाज में एक अच्छा कार्य करेंगे। मैं आदरणीय बहन जी को बताना चाहूँगी कि करनाल के नागरिक बड़े अच्छे सोच वाले और बड़ी अच्छी समझ वाले हैं, और ऐसे स्मार्ट नागरिक, ऐसी स्मार्ट सोच के साथ और आपके प्रेरणा से, आपके सानिध्य से वो और ज्यादा आगे प्रेरित होकर अच्छा कार्य करेंगे। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। ओम शांति। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों से भली भांति परिचित हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय बांका में भी आप होकर के आए हैं। पूरा आपका आज यहाँ पधारने पर बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय बहन सोमर मंजरी जी, आप IPS IG हरियाणा मधुबन, आप बाबा की बहुत प्रिय बेटी हैं। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से आप प्रतिदिन श्रृंगारित होते हैं। परमपिता परमात्मा के महावाक्य, जिसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली कहा जाता है, आप प्रतिदिन मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं।
और आपका शिव पिता परमात्मा से व ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत बहुत दिल का प्यार है। आप कई बार माउंट आबू की पवित्र धरा पर जा चुके हैं। आपका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दिल की शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति रखें। आदरणीय मंजूरी जी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की यात्रा आज कर्ण नगरी में पहुंची है। क्या यात्रा केवल यात्रा है? उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं होती का परमात्मा यदि धरती पर आए हैं तो कोई संदेश लेकर आए होंगे, शिक्षा लेकर आए होंगे, दिशा निर्देश लेकर आए होंगे और प्राप्ति देने के लिए आए होंगे। इसी यात्रा में बचपन से एक प्रश्न था जब मैं शिक्षा लिया करती थी कि भारत देश को भारत माता क्यों कहते हैं? यदि भारत है तो हिंदी में सिखाया गया है भारत तो पुल्लिंग है, भारत पिता होना चाहिए, माता क्यों लगाया है? वहां पर भी प्रश्न 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 कि भारत माता क्यों है? भारत पिता क्यों नहीं और भारतीय माता क्यों नहीं? आगे बढ़े तो पता लगा अर्धनारीश्वर के बारे में कि यदि पूर्णता और भरपूरता चाहिए तो स्त्री पुरुष एक है और वो आत्मा है। जब पुलिस में आई फिर प्रश्न उठे, भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, भाई भाई नहीं चाहिए, संबंध नहीं चाहिए, केवल इंसान चाहिए। इंसान को इंसान की जरूरत है। पानीपत में जब पोस्टिंग आई और जब जीटी रोड पर एक्सीडेंट होते देखे और जितना बड़ा व्यक्ति जितनी बड़ी गाड़ी को उतनी तेजी से निकल जाती और इंसान को तड़पता हुआ देखा, तब लगा इंसान को इंसान नहीं चाहिए, इंसान को इंसानियत चाहिए। तो फिर प्रश्न उठा कि इंसानियत कहाँ से मिले, कैसे मिले? शिवानी बहन को सुना और शिवानी बहन ने एक शेड ब्लॉग में ऐसी बात कही, फिर मुझे प्रश्न उठा कि अपने आप से झूठ बोलो। झूठ शब्द मुझे थोड़ा सा अखरा कि क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? इन्होंने कहा कि हम प्रेम स्वरूप नहीं है, लेकिन अपने आप को कहो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। और आपकी बुद्धि जो है, दिमाग जो है, मजाक में असत्य और सत्य में अंतर नहीं करता है। तो शायद आज के इस कार्यक्रम में दो ही चीज सत्य, तीन ही चीज सत्य है। एक प्रेम बहन सत्य है जो अपने नाम के अनुरूप प्रेम स्वरूप है। एक मेहरचंद भाई सत्य है जो अपने नाम के अनुरूप मेहर करता है। एक शिवानी बहन सत्य है क्योंकि शिव को आना है और वो सत्य है। लेकिन और सबको असत्य है। हरविंदर कल्याण जी नाम है। कल्याण क्या वास्तव में कल्याण है? मैं सुमन हूँ, क्या वास्तव में मैं सुमन हूँ? दूसरे साथ में आदित्य है, क्या वास्तव में वो सूर्य है? लेकिन यदि आज शिवानी बहन से भी मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर चाहूंगी कि हम वो नहीं है, लेकिन क्या हम वो हम है या हम में वो अंश है कि जो आदित्य है वो आदित्य हो, सूर्य हो, ज्ञान का सूर्य हो, किसी तरह का भी प्रकाश देने वाला हो। जो सुमन है वो वास्तव में सुमन हो, जो कल्याण है वो वास्तव में कल्याण हो। ऐसा ज्ञान संभव है यदि परमात्मा आई है, उनकी यात्रा यहाँ आई है, तो इसलिए आज बहन हमें दिशा देंगी। अर्थात हम तो भटके हुए हैं। उन्होंने बताया 84 जन्म होते हैं और मैं पुलिस से दावे से कहती थी नहीं, 84 लाख योजना होती है जो
क्योंकि मुझे पता लगा जंगल तो खत्म हो गए हैं, हर जगह लकड़ी, हर जगह सोसाइटी आ रही है, घर ही घर बढ़ रहे हैं, इंसान बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो पुलिस में ये देखने को मिलता है, शरीर इंसान का है, कोई उसमें सांप है, सांप की तरह जहर उगलता है, कोई उसमें बिच्छू है, बिच्छू की तरह काटता है, कोई उसमें कौवा है, काऊ काऊ करता रहता है, कोई उसमें कुत्ता है कि वो भौंकता ही रहता है, कोई उसमें शेर है, शेर की तरह दहाड़ता ही रहता है, कोई उसमें बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं ही करती रहती है, कोई बकरी है, मैं ही करती रहती है। तो मुझे इंसानों में यही गुण दिखाई देते थे। लेकिन ये सब आज की प्रश्न है और इन हर प्रश्न का समाधान हम शिवानी बहन से चाहेंगे कि जो नाम परमात्मा ने हमारे शरीर के, हमारे परिवार और माता पिता के द्वारा रखवाए हैं, क्या हम उस नाम के अनुरूप गुण धारण करके अपने आप को सार्थक करना कर सकते हैं तो तरीका क्या है और उसमें सहज क्या है और युक्ति क्या है, आज मार्गदर्शन के लिए परमात्मा ने स्वयं आपको भेजा है। नहीं तो प्यासा कुएं के पास जाता है, आज वो परमात्मा रूपी कुएं में अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक घर का जिसके हाथ में मशाल है, वो शिवानी बहन जो शिव का अंग है हमारे बीच में आई है। मैं हरियाणा पुलिस की ओर से तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। बिना किसी को सलाम करना उचित नहीं होता, लेकिन मेरा दिल एक उस विभूति को आज सलाम भी करता है, क्योंकि वह बिना शक्ति और सत्ता के बिना सबके दिल में उतरी हुई है। सुबह हमारे व्हाट्सएप पे कोई ना कोई शिवानी बहन को व्हाट्सएप पे जरूर भेज देता है और आज तो सामने ही भेजा है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। आप बहुत प्रखर वक्ता हैं और हमेशा ही बहुत सुंदर आप बोलते हैं। सभी बहुत ही खुशी से आपको सुनते हैं, बहुत एनर्जेटिक सोल हैं आप। आपका बहुत बहुत थैंक्स। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता हरविंदर कल्याण जी, हैफेड चेयरमैन हरियाणा व आप घरौंडा के एमएलए हैं। आप वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आपको निमंत्रण दिया जाता है, सहर्ष आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और ईश्वरीय कार्य में सदा ही आप सहयोगी रहते हैं। बहुत बहुत दिल का प्यार आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में से है। आप मुख्यालय माउंट आबू भी होकर के आए हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करके आए हैं। आप भी भगवान की बहुत प्यारी प्यारी आत्मा हैं। आज के इस कार्यक्रम के आप अध्यक्ष हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के विषय में आप अपने सुंदर विचार अथवा आप अपनी शुभकामनाएं हम सभी को इस कार्यक्रम के प्रति देंगे। सभी ताली बजा करके आदरणीय भ्राता जी का बहुत 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 हम वेलकम करते हैं। आदरणीय भ्राता जी। मेरी ही तरह हम सबकी बहुत प्रिय परम आदरणीय शिवानी दीदी, मंच पर उपस्थित हमारे करनाल शहर की प्रथम नागरिक, हमारी मेयर सम्मानित रेणुबाला गुप्ता जी, आईजीपी सुमन मंजरी जी, प्रेम बहन जी, आदित्य जी, मेहर सिंह जी, सम्मानित मंच उपस्थित करनाल शहर और आसपास के सभी इलाकों से आए हुए सभी महानुभाव,
मातृशक्ति, ब्रह्म कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय बहुत लंबे समय से एक जुड़ाव इस संस्था से रहा। बहुत कार्यक्रम अटेंड किए, पर आज का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि न केवल इस कड़ी में पर मेरे जीवन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक अहम कार्यक्रम आज का ये है, क्योंकि आज हमारे बीच में शिवानी दीदी, जिनको आज मैं समझता हूं कि न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में किसी प्रकार की किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अगर मैं याद करूं, लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों से घिरा रहा और मेरा एक रूटीन होता था कि जब दिन भर के कार्यक्रमों के बाद घर आता था तो रात को शिवानी दीदी का जो टीवी पर कार्यक्रम आता था, जिसमें रोज एक नए विषय पर चर्चा होती थी, अगर मैं उस समय तक घर पहुंच गया तो वो चर्चा में हमेशा टीवी पर देखा करता था। और मैं अपनी पत्नी रेशमा को एक बात अक्सर बोला करता था कि शिवानी दीदी का कार्यक्रम देखने के बाद रोज जो जीवन के मसले, जो जीवन की उलझने, जो हमारी सोच में कहीं ना कहीं उलझन, रोज एक गांठ खुल जाती है। और ये संस्था का कहीं पर भी जिक्र हो तो शांति की तरफ ध्यान जाता है। इसका आभास मैंने करनाल में, क्योंकि प्रेम बहन जी संस्था का चेहरा रही और उन्हीं के कारण से एक जुड़ाव भी हुआ। वो भी एक शांति की मूर्त है। और माउंट आबू जब जाने का मुझे अवसर मिला पिछले वर्ष, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं इस मौके पर, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सबके हर दिल अजीज मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं अगर पूरे जीवन का सारांश कभी निकालता हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई अगर है वो शांति है। और शांति कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। और अगर शांति का विषय कर्मों से जुड़ा हुआ है तो ये विषय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजनीति और शांति का कहीं कोई मेल नहीं हो सकता। मगर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे समय पर विधायक बनने का मौका मिला, लोगों की सेवा करने का मौका मिला, जब एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन और एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक मनोहर लाल जी के रूप में हमें मिला। और उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से हम सत्ता को सेवा का माध्यम समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजनीति में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए हम कहीं ना कहीं शांति के करीब हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं। मैं अपने वक्तव्य को ज्यादा लंबा ना करते हुए अपनी ओर से, आप सभी की ओर से शिवानी दीदी का सरकार में आने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करते हुए ओम शांति। आदरणीय भ्राता हरवेंद्र कल्याण जी,
आपने अपनी गुड विशेष हम सभी को दी और अभी कई दिनों से जिनका इंतजार था आप सभी को, आप सभी उनकी रूहानी दृष्टि देने के लिए और उनके मुखारविंद से सुंदर अनमोल परमात्मा महावाक्य सुनने के लिए आतुर थी। कितने ही भाई बहनों के फोन, कार्ड्स चाहिए, कितनी लगन और कितना प्यार आप सबका हमने देखा। किसके प्रति? आदरणीय शिवानी दीदी के प्रति। अभी हमारी मुख्यमंत्री महोदय भी चंद क्षणों के अंदर ही हम सभी के मध्य पहुंच रहे हैं। फिर भी शिवानी दीदी का परिचय मैं आप सभी को दे रही हूँ कि शिवानी दीदी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं समझती हूँ आप किसी परिचय की मोहताज नहीं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से आपको सुनते ही रहते हैं। जब आपका वक्तव्य आता है टीवी के माध्यम से, हर कोई टीवी के सामने एकाग्रचित होकर बैठ जाता है। बहुत लगन और प्यार से हर कोई आपकी बात को सुनना चाहता है। आपने लाखों दिलों पर राज किया है, लाखों करोड़ों आत्माओं को आपने ज्ञान के रत्नों से भरपूर किया है। आप मानवता और स्नेह की साक्षात प्रतिमा हैं। ज्ञान व रस की आप पावन सरिता हैं। आपकी दृष्टि में ऊर्जा का आदित्य है। आपकी वाणी में अनुपम लालित्य है। जिस भी मन पर आपकी ज्ञान वर्षा हो जाती है तो सूखे हुए मन भी इस तरह से हरियाली में आ जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। जैसे कि सूखे पौधों के ऊपर जब बरसात होती है तो एकदम वो हरे भरे हो जाते हैं, आंखों को भी बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से आपकी एनर्जेटिक वाणी कहें, आपके ओजस्वी विचार और आपका तेजस्वी स्वरूप देख करके सभी आत्माएं गदगद हो जाती हैं। तो सबको आपको देखकर उस शिव पिता की याद आती है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो आज भी हमारे करनाल के बहुत से गणमान्य व्यक्ति जो कि मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने उपस्थित हैं, आप सभी कितनी खुशी से, कितना प्यार से, कितना दिल व जान से आज यहाँ पर चले आए हैं। जो शिवानी दीदी के समक्ष बैठे हैं, केवल वही नहीं, पास में दूसरा इतना ही बड़ा हॉल है जिसमें कि यहाँ से भी ज्यादा संख्या में भाई बहन बैठे हुए हैं। और लॉबी के अंदर उसके साथ साथ बाहर की तरफ टेंट लगा हुआ है। तो आप देखिए कितने भाई और बहनें यहाँ पर हमारी शिवानी दीदी को सुनने के लिए आतुर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी को भी लग रहा है ना? कई दिनों से आप सभी इंतजार में थे, तो जोरदार तालियों से, दिल की गहराइयों से, मन के भावों से हम सभी आदरणीय दीदी का बहुत 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 आपके करनाल शुभ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और शुरू में ही इस आग्रह के साथ कि नेक्स्ट जब आपका यहाँ पर आगमन होगा तो एक बड़े से स्थान पर, इस बार सच बताएं आप सभी को, बहुतों को फोन पर मना करना पड़ा है कि
पास कार्ड समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि प्लेस को देखते हुए कि हमारे पास स्थान कितना है जहां पर भाई बहन इकट्ठे होंगे, उनको दिक्कत होगी, कहाँ बैठेंगे, कैसे 2-3 घंटा खड़े होकर के सुनेंगे, तो इसलिए बहुतों को ना करनी पड़ी। मैं सच बताऊं आपको, लेकिन अगली बार जब शिवानी दीदी आएंगे तो एक बड़े से प्लेस पे हम, जहाँ की आप सभी बहुत आनंद से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से बैठ करके आप सुन सकें, उनको उनके दर्शन कर सकें, ऐसा हम करने की हमारा मन में इच्छा है। तो पुनः आदरणीय शिवानी दीदी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और अपने शुभ विचार हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय शिवानी दीदी जी। सर बैठ रहा हूँ, सर बैठ रहा हूँ। ओम शांति। हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और जो साइड पर खड़े हैं, अगर बैठना चाहे कोई तो बीच के पैसेज में आकर बैठ सकते हैं। अपने जीवन को देखते हैं और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम सब अपने जीवन में एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। 1 मिनट के लिए आंख बंद करें, चारों तरफ से अपने आप को हटाएं बुद्धि को और सिर्फ अपने जीवन की स्क्रिप्ट को देखें। सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। कभी हम किसी पर बहुत विश्वास करते हैं और उधर से धोखा मिल जाता है, और कभी कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते और वो हमें बहुत सहयोग देते हैं। कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती, और कभी कभी कुछ नहीं करते और बहुत सफलता मिलती है। मेरा भाग्य, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? कौन डिसाइड करता है? और अगर मुझे मेरे भाग्य में कुछ चेंज करना है तो मुझे किसके पास जाना है? बिल्कुल साइलेंस में अपने भाग्य को देखना है।
अपने परिवार के बड़े भाई का, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपने बीच एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। एक हाथ की ताली से स्वागत करें। बहनें, जब बड़े पहुंचते हैं परिवार के बीच तो क्या होता है? बड़ों से सबसे पहली चीज हमें क्या मिलती है? बड़ों से क्या मिलता है? बड़ों का पहुंचना ही हमारे लिए आशीर्वाद है। अब हम करते हैं बड़ों से स्वागत। तो उंगली किसकी तरफ जाती है? मेरे साथ जो हुआ वो किसकी मर्जी से हुआ, तो उंगली किसकी तरफ जाती है? छोटी छोटी बातों के लिए उंगली इधर जाती है। ये जो हुआ ये इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। लेकिन जब कोई बड़ी बात आती है तो उसके लिए उंगली हम यहाँ नहीं रख पाते। तो हम उंगली कहाँ रख देते हैं? ये जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? रखो उंगली कहाँ रखते हैं? और जब उंगली उस पर रखते हैं कि ये जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ, तो फिर ठीक भी कौन करेगा? तो फिर ठीक भी वही करेगा। फिर हम रोज उसके सामने एप्लीकेशन डालते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरे बच्चे की शादी करवा दो, मेरे बच्चे को पास करवा दो, किसी की मेरे घर में तबीयत ठीक करवा दो। रोज एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ इंसेंटिव कि आप जल्दी जल्दी करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? किसी को करते हुए देखा और हम सब ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। कभी भी हमने रुककर चेक नहीं किया हम क्या करते थे। किया कभी चेक? हमने चेक ही नहीं किया कि ये हम क्या कर रहे हैं। आज अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप सब यहाँ साइलेंस में रहेंगे? थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू, थैंक यू। आप सब भी बैठ जाइए। आज की युग में हमें फोटो खींचने का बहुत शौक है। हर सीन, हर क्षण की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। फोटो की कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। लेकिन हम सारा दिन क्या करते हैं? हर सीन को फोटो में कैप्चर करके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालने की वेट करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि जब हम उसको फेसबुक पे डालेंगे फिर बाकी सब लोग उस फोटो को लाइक करेंगे। और अगर किसी ने नहीं लाइक किया तो फिर हम उससे क्या हो जाते हैं? फिर हम कहते हैं अगली बार मैं भी उसकी फोटो को लाइक नहीं करूँगा, उसने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया। क्षण, मोमेंट आता है, बीत जाता है। उस मोमेंट की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को फील करें, अपनी एनर्जी उस मोमेंट को दें और उस मोमेंट की एनर्जी को ऑब्जर्व करें। फोटो खींचने में तो वो मोमेंट ही बीत जाएगा। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, सारा दिन अपने जीवन में हमें आदत पड़ गई। थोड़ा सा भी कुछ होता है फोटो, क्योंकि आजकल हमारे हाथ में कैमरा है। रिकॉर्डिंग करना है क्षण को तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? कहाँ रिकॉर्ड करना है? कौन से कैमरा पे करना है? यहाँ करना है। लेकिन अगर यहाँ करने में बिजी हो जाते हैं तो यहाँ ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं होती। यहाँ रिकॉर्डिंग ये हो जाती है, उसने स्माइल नहीं की, वो बीच में क्यों आया, वो खड़ा क्यों था, ये रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो हमें कोई कैमरा की, रिकॉर्डर की, फोटो की जरूरत नहीं। एक क्षण अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अगर ये सृष्टि परमात्मा की मर्जी से चल रही होती, अगर हम सबका भाग्य परमात्मा लिख रहा है, तो एक वर्ड में बताएं हमारा भाग्य कैसा होगा? सुपर, वंडरफुल और परफेक्ट। क्योंकि कौन लिख रहा है? वो
अगर आपको पावर मिले आपके बच्चे के भाग्य लिखने की, कैसा भाग्य लिखेंगे? क्लास में कौन सा रैंक आएगा उसका? सेहत कैसी होगी उसकी? कभी कभी थोड़ा 100 बुखार से रखो। मेरे बच्चे का भाग्य कैसा होना चाहिए? परफेक्ट 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 परफेक्ट। और अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो किसका कम परफेक्ट और किसका ज्यादा परफेक्ट? एक होगा। सिंपल लॉ है कि अगर माता पिता बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो एक तो परफेक्ट लिखेंगे और दूसरा इक्वल लिखेंगे। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा तो एक तो परफेक्ट लिखेगा और दूसरा इक्वल लिखेगा। आज हमारा भाग्य इक्वल तो है नहीं है ना इक्वल। किसी के घर की छत पर उसका हेलीकॉप्टर लैंड करता है, कोई कूड़ेदान से जाके खाना ढूंढता है, ये कितना इक्वल है। कोई 100 वर्ष की आयु तक निरोगी शरीर है और कोई बच्चा पैदा होते ही बीमारी के साथ आया है, ये कितना इक्वल है। कोई पैदा हुआ तो उसके घर में 20 लोगों का परिवार है उसको लाड प्यार देने के लिए, और कोई पैदा हुआ तो उसके माता पिता भी नहीं है, तो ये कितना इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। तो एक हमारा भाग्य आज इक्वल नहीं और हमारा भाग्य आज बहुत परफेक्ट भी नहीं। हर घर की कहानी, किसी के घर में शरीर की कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में मन की कोई छोटी बात है, और कुछ नहीं तो रिश्तों में छोटी छोटी गांठें हैं, कारोबार में उतार चढ़ाव है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा परफेक्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है? एक बात और बचपन से सुनी, जैसा कर्म वैसा फल। राइट है? कौन कौन मानता है राइट है? अभी ये 2 अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। एक बिलीफ सिस्टम है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और दूसरा बिलीफ सिस्टम है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। आज तक क्या हुआ, हमने दोनों को सुना और दोनों को सुनते हुए कहा यस। दोनों कैसे हो सकता है? एक ऑप्शन है कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, तो मेरी पावर कितनी? मेरी पावर कितनी? कुछ भी नहीं। सारी पावर किसकी? उसकी। दूसरा ऑप्शन है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है, तो मेरी पावर कितनी? दोनों बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट। एक में मेरी कोई मर्जी नहीं और दूसरे में संपूर्ण मेरी मर्जी। अगर वो भाग्य लिखता तो इक्वल लिखता, परफेक्ट लिखता। अगर भाग्य हमारे कर्म का फल है तो अगर हमारे कर्म परफेक्ट नहीं तो फिर हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं, और हमारे कर्म एक जैसे नहीं तो फिर हमारा भाग्य भी एक जैसा नहीं। तो आज हमें दोनों ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा वाला है? जैसा कर्म वैसा फल। अब अगली बार जब माइंड क्वेश्चन करेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली किसकी तरफ जानी होगी? करो उंगली किसकी तरफ जानी होगी? पहले उंगली किधर जा रही थी? उधर। फिर ठीक भी कौन करेगा? वो। अब उंगली कहाँ जाएगी? यहाँ। ठीक भी कौन करेगा? पावर किसके पास आ गई सारी? जैसा कर्म वैसा फल ना बहुत छोटी सी लाइन है, बचपन से सुनी है, लेकिन उस लाइन को अगर हम यूज करके सारा दिन चले तो जीवन कैसा हो जाएगा। कर्म मतलब जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं वो कर्म। कई बार हम में से बहुतों ने बहुत सुंदर टेक्निक नहीं सीखी है कि हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन नॉट नेसेसरी बहुत अच्छा सोचते हैं। आता है किसी को करना है ऐसा? किसको आता है कड़वा सोच के मीठा बोलना? किसी को नहीं आता? मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। बहन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहना,
अगली बार खाना भी हमारे साथ ही खाना। ये मुख बोलता है, मन बोलता है कितना बोर किया, अगली बार फोन करेगी तो मैं पहले से बोल दूंगी मैं बहुत तेज हूँ। और ऊपर से एक बार बोला खाना खा लो तो बैठ ही गए खाना खाने के लिए। है अलग अलग या नहीं अलग अलग? मन कुछ और सोचता है, मुख कुछ और बोलता है, हाथ कोई और कर्म करता है। अब अगर मेरी थॉट और वर्ड अलग है, मैंने मन से ऐसा सोचा, मुख से दूसरा बोला, तो मेरे कार्मिक अकाउंट में कि कौन से कर्म की क्वालिटी में जाएगा? ये कर्म श्रेष्ठ था या चेकिंग है? क्योंकि हम अपनी चेकिंग किस लेवल पे करते हैं? मैंने बहुत अच्छे से बात की, मैंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन क्या मैंने बहुत अच्छे से उनके लिए सोचा? जो हम बोलते हैं वो बहुत थोड़ा होता है, जो हम सोचते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। हम 1 मिनट में सिर्फ 4 या 5 लाइन बोल सकते हैं, हम 1 मिनट में कम से कम 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर मैंने 30 नेगेटिव थॉट क्रिएट की, 5 अच्छी लाइन बोली, तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? -25। और फिर जीवन की बैलेंस शीट टैली नहीं करती और हम कहते हैं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो बैलेंस शीट में एंट्री बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो आज अपनी चेकिंग करते हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा कर्म। चेक एनर्जी जो मुझसे निकलकर बाहर जा रही है, जो मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, एनर्जी बाहर जा रही है, कर्म। जो मेरे साथ होता है, जो मेरी जीवन में परिस्थितियां आती हैं, जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, वो है मेरा। जो मैं करती हूँ वो है मेरा कर्म, जो मेरे साथ होता है वो है मेरा सिंपल इक्वेशन, राइट? अब इस एनर्जी को सेट करके देखते हैं। भैया उनको तक नहीं करो, घड़ी ध्यान रखो। कितने क्यूट कर्म उसने किया, आपने पता है? मुझे टाइम दिखाने के लिए वो भाई साहब को बोला ऐसा घड़ी पकड़ के रखा। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें राइट लगता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कर्म का रिजल्ट दूसरे पर क्या करता है। 1 घंटे में से घड़ी पकड़ के रखिए। जीवन इतनी सिंपल है ना जीवन बहुत सिंपल है, रिश्ते बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एनर्जी जो हमसे निकलती है, बाहर जाती है, हमारा कर्म। जो एनर्जी हमारी तरफ आती है, जो हमारे साथ होता है, हमारी परिस्थितियां जो जीवन में आती हैं, वो है हमारा भाग्य। अब दोनों के बीच कनेक्शन क्या है कि जो सामने से आ रहा है वो कभी ना कभी मेरी तरफ से उसको एक बॉल के रूप में अभी पकड़ते हैं। अपने हाथ में एक बॉल पकड़ें, ठीक है? विजुअलाइज करें, आपके हाथ में एक बॉल है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो बॉल है जो हमसे निकल के बाहर जाती है। वो सामने उस दीवार को हिट करेगी और वो बॉल वापस आती है। जब बॉल वापस आती है वो क्या है? मेरे जीवन की परिस्थितियां, लोगों का मेरे से व्यवहार, मेरे शरीर की सेहत, ये है बॉल वापस आती है। हमें क्या दिखाई देता है? जो बॉल वापस आ रही है। और जब वापस आती हुई बॉल हमारे को पसंद नहीं आती तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस क्षण हम अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो बॉल मेरे पास वापस आ रही है, ये क्यों आ रही है? मेरे पास यहाँ से 5 बॉल्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे भी नहीं है, काले रंग के। ये मेरे पास 5 काली बॉल्स क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही हैं? बोलिए, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि जोर से, क्योंकि हमने कभी ना कभी वो बॉल फेंकी थी।
कोई भी बॉल ऐसे आ नहीं सकती जब तक वो ऐसे गई नहीं थी। कुछ भी मेरे साथ हो नहीं सकता जब तक मैंने वो कर्म किया नहीं था। तो वो बॉल का वापस आना राइट है, वो बॉल का वापस आना राइट है, और जो लोग वो बॉल भेज रहे हैं वो राइट है। जो बॉल वो भेज रहे हैं वो राइट है, वो सही है, और वो बहुत बहुत अच्छे हैं। अभी ये बहन सबके सामने खड़े होकर मुझे कुछ बहुत बुरा भला कह देती है यहाँ 2000 लोगों के सामने, मेरी इंसल्ट करती सबके सामने। किसी ने मेरी इंसल्ट की, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मेरी गिलानी की, किसी ने झूठ बोला, जिसने मुझे कहा बिजनेस में धोखा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। ये जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अभी मेरे पास क्या पावर है, मैं क्या कर सकती हूँ? इसका ऐसा करना वो काले रंग की बॉल है जो मेरे सामने आ रही है। जब वो वहां से वो काले रंग की बॉल मुझे भेज रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? What do I do? वो ब्लैक बॉल आ रही है, What do I do? Catch. What do I do? वो ब्लैक बॉल सामने से आ रही है, What do I do? हम हट नहीं सकते। वो ब्लैक बॉल किसको भेजी जा रही है? आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, वो ब्लैक बॉल एग्जैक्टली आपके पास आएगी, क्योंकि वो भेजी किसके लिए गई है? हमारे लिए। What do I do? वो खड़े होकर सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? वापस उसी के लहजे में उनसे बात करना, वन ऑप्शन। अगर मैंने ये ऑप्शन चूज की, मैंने वापस बॉल कौन से रंग की भेजी? ब्लैक। वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन, चुप रहना लेकिन अंदर से उसको बुरा भला कहना और रोते जाना। कौन सी बॉल भेजी? ब्लैक। वेरी गुड। तीसरी,